ना आगे कल ना रोजगार मिलेगा, मतलब मेरा बेटा लग जाएगा या मेरे गांव का लग जाएगा, सरपंच भी सोचा है। पर यहाँ अपने खुद के अपने लड़के आज के टाइम में ऐसी स्थिति होगी हमारे हरियाणा की कि बीजेपी की किसी विधायक की सांसद की किसी की कुछ नहीं चल दिया, क्योंकि ये सिर्फ जो नौकरी लगवा सकें अपने बेटे ने नहीं लगवा सकते, मन के नौकरी लगवाएंगे और एक ट्रैली नहीं दे सकते और क्या विकास कर देंगे। एक ट्रैली तो कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं कर ली थी मैंने उनसे। और धर्मपाल विधायक परसों स्टेटमेंट दे रहे हैं वहाँ पे बैठ के चंडीगढ़ विधानसभा में, अगर कृषि कानून अगर गलत है तो वापस ले सरकार, ये कमेंटमेंट दे रहे वहाँ बैठ के। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कौन सा सर्टिफिकेट है उनके पास किसानी का, कितनी जमीन है उनके पास, मेरे को बताए वो। मेरी बीजेपी वाले इंक्वायरी करते फिर रहे, अगर भजन पर कोई आधा पौना किला है बिकने को बीजेपी की ऐसी तैसी कर रही हूँ। धर्मपाल पर कितनी गड़बड़ी है मैं पूछना चाहूँ, मरते किसी कानून के ऊपर एक शब्द भी मैं आपका सुनना नहीं चाहता और ना सुनूंगा, और जो बोलोगे उसका जवाब दूंगा मीडिया में, जब भी मैंने मीडिया मिलेगी। धर्मपाल विधायक का मैं सम्मान करूँ, आदरणीय बुजुर्ग है, सारी बातें पुरानी होली, क्योंकि मेरे में गुस्सा नहीं आ जाएगा, छो आ जाएगा किसी आदमी में कि एक महीना ना मेरा फुद्दू बनाया ने ट्रली नहीं पहुंचाई मेरे तक, और लोग मनु कंधा फिर रहे, कोई मीडिया वाला पूछ भी मैं तो दूँ तो ट्रली को मेरे तक आया नहीं, चल कोई बात नहीं। तो कृषि का जो यू मरते ज्ञान दे रहे हैं ना, तो उसकी मानना कोई जरूरत नहीं है, और चुप ही रही हो इस मामले में, बिल्कुल चुप रहो। या जो इस्तीफा देने के ड्रामे करा बार बार इन्होंने, या भाई कोई पद मिल जा सरकार मारते डरी रहा भाई, कभी महल्ले मैंने छोड़ कर बैठ जा, मेरी सरकार गिर जा, तो मतलब यह इस्तीफा आप कह रहे भाई इस्तीफा क्यों नहीं देंगे, इस्तीफा इस करके नहीं देंगे क्योंकि ना ऊपर से मलाई मिल रही है पूरी, ऊपर से मलाई पूरी मिल रही है, इनका काम पूरा चल रहा है, इनके घर भर रहे, इनका काम पूरा चल रहा है, जनता जावा बाढ़ में, इनके काम होने चाहिए पूरे, बड़ी बड़ी गड्डियाँ कोठियाँ पेट्रोल पंप ना सारा सिस्टम इनका फिटा। तो अपनी जो एमएलए की कोई तनख्वाह भी तो नहीं दोगे भाई साहब, एमएलए में तनख्वाह मिला, जो तनख्वाह नहीं दोगे उसमें तो दे देंगे ट्रली मेरे नहीं देवे तो उसका छोरा नौकरी बहुत दे देंगे अपनी तनख्वाह में। तो सामाजिक काम था, धार्मिक काम था, ये जोर पड़े था। और मैं दावा करूं अगर धर्मपाल महल अगर मैंने इंजन थड़ी ट्रैली मिल गई नहीं, अगर उन ट्रैली की जरूरत हो 12 घंटे मुझ तक मैं ट्रैली पहुंचा दूंगा, मेरे तो मैं देख लिया एक बार, भी पहुंचा दूंगा, मैं महल्ले भी नहीं हूँ फिर भी पहुंचा दूंगा। और फिर भी उन मैं एक और कहना चाहूँ कि आज जो जनता ने मेरे से प्यार दिया, जो जनता ने मेरे से प्यार दिया, मैं उससे खुला चैलेंज कर रहा। मेरे हल्के में नीलो खड़ी हल्के में 90 गाँव है, 90 गाँव में 10 किलोमीटर हो अपने गाँव के एरिया छोड़ दो और अपना गाँव भी छोड़ दो, मैं मणक माजरे का छोड़ दूंगा, किंग मर्जी मैं किसान की रैली इधर लूंगा उठा, और वो अपने बीजेपी की रैली इधर का दिखा दो मेरे से, और नू देख लेंगे कौन सा जीतेगा उनमें से। और दूसरी बात मीडिया में का मेरे श्यामी खुली बात कर लो, मीडिया में का मैं बैठ जाऊंगा उसके गलो, वो बता देगा किसी कानून के फायदे बता देगा, मैं नुकसान बता दूंगा। खुला चैलेंज धर्मपाल के लिए सिर्फ ये, और किसी के लिए नहीं। अभी कोई बीजेपी का कुकर मुत्ता का बैठ जाओ मैं करूंगा तेरे गलो, बस उस गलो नहीं करनी, मना मन उसके मुंह लगना, वो तो अपना बेचारा 2 रुपये के धरने और धनिया और हरी मिर्च के फ्री के चक्कर में उसके नहीं मना मुंह लगना बिल्कुल भी। मैं सिर्फ धर्मपाल के मुंह लगना चाहूँ, अगर वो बैठना चाहो मैं उसके गलो खुली बहस करने के लिए तैयार हूँ किसी कानून का। अगर किंग अपनी रैली कर दो, नीलो खड़ियाल का भी छोड़ का कोल पुंडरी बक्कड़ बरसाना किसी भी गांव में आ जाओ, मैं उड़ा भी तैयार हूँ उससे मिलना, जो से काम का टाइम दर लगा मैं उसी में मिल लूंगा उससे। नू देख लेगा पब्लिक किसान के लो ज्यादा खड़ी है या बीजेपी के लो ज्यादा खड़ी है। तो यू कल जो कैम्बला में होया यू सारा सिस्टम मतलब यू लांछन लगा रही थी बीजेपी, बदनाम करने की साजिश थी किसी बिरादरी ने बीजेपी की, भाई इसने बदनाम कर दा। और कल ना भविष्य में कहीं ना कहीं जिस तरह बाहरले देश के कई मित्र मेरे यारे प्यारे यार दोस्त हैं वो सब मेरे कह रहे इस प्रोग्राम ना रुकवाने की कोशिश करो भाई जी, कल ना बड़ा नुकसान होएगा इस चीज़ का, रात दुनिया तक यह चीज़ माना तंग करेगी। तो मैंने कहा मेरी कोनी चलती है इतनी, ना तो कोई मैं विधायक हूँ ना कोई एमएलए हूँ ना मुख्यमंत्री, कुछ नहीं हूँ मैं, मेरी क्या चलेगी, मैं रिक्वेस्ट कर सकूँ। मैंने 2 बार मीडिया में कह दिया भाई थारे हाथ जोड़ूँ पैर पकड़ूँ, काम गाँव वाले हो, फिर भी कामला गाँव का मैं तय दिल से धन्यवाद करूँ, भाई रविंद्र का भी धन्यवाद करूँ, सारे गाँव के एक आदमी का पूरा धन्यवाद कर रहा, क्योंकि जो उन्होंने ये प्रोग्राम कैंसिल करा खट्टर जी का, पूरी किसान कौम के लिए और पूरी बिरादरी के लिए एक नेक काम करे, और रात दुनिया तक स्वर्ण अक्षरों में कामला गांव का नाम लिखा जाएगा, जब तक इतिहास रहेगा कामला गांव को इस बात के लिए याद किया जाएगा भाई इन्होंने किसानों के लिए मतलब अगर सरकार सच में इतने पैसे दे रही होती है, हालांकि एक जुमला है झूठा ये, अगर दे रही होती है और इतने पैसों पे लात मार के किसानों का साथ दिया है तो तय दिल तक सारे भाई कामला गांव के लिए ताड़ी बजाएंगे। ताड़ी बजाओ भाई, एक बार कैमरा घुमा दो, पब्लिक भी दिखा दो, उन्होंने सारे भाई कामला गांव का बिल्कुल स्वागत करते हैं कि कामला गांव ने जो कुछ भी किया भाई सारा भाई तय दिल से उनका ऋणी है और उनको धन्यवाद करता है हमेशा हमेशा के लिए भाई थारी इज्जत आ। और जब भी मतलब एक भाई छोटा सा भाई था, कल उसकी एक ऑडियो देखी छोटी सी, किसी पत्रकार ने आपकी तरह ही उसका इंटरव्यू लिया था, बोलिया भाई मेरा रिश्ता नहीं होना है, हमारे तो रिश्ते भी नहीं होने। कल ना उस छोटे है भाई मेरे तो नाम बता देगा अपना, उसके रिश्ते की जिम्मेवारी भजन लेवा भाई, तेरा रिश्ता जरूर करवाऊंगा, चाहो और किसी का मेरे को यो ना यो या देखिए मैंने देख भाई यहाँ उन्होंने रिश्ते की समस्या हटा दी भाई, मेरा रिश्ता नहीं होने का अगर प्रोग्राम हो गया तो उसके रिश्ते की जिम्मेवारी मना ले ली, जब भी तो बड़ा हो जाएगा 2-4 साल में तो मेरे ते बता दिया, मेरा नंबर ले लिया 989161 मेरे पर फोन कर लिया अपने भाई बा, तेरा रिश्ता जरूर करवाऊंगा, चाहे तो आधा किला भी नहीं आंदा तो किसान किलो खड़ा नहीं आज, चाहे किसी भी बिरादरी तो ही हो तो तेरे रिश्ते की जिम्मेवारी मेरी है। कामला गांव का जो बच्चा था इसकी उसके बड़े भाई ने सुन ली, और जितना भी कामला गांव में जितने बुजुर्ग हैं जितने बड़े भाई हैं उनका मैं सबका छोटा भाई हूँ,
और बुजुर्ग हैं उनका मैं बेटा हूँ, उनका सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँ जो उन्होंने आज किसानों के लिए, क्योंकि मैं खुद भी वहाँ जा रहा था, आंदोलन में था। कल मैं यहाँ नहीं था, कैमला नहीं था, कल मैं दिल्ली था, क्योंकि स्टेज पे मेरे को पंजाब की स्टेज पे बोलने का मौका मिला था। और वो मौका मेरे को पिछले 15 दिनों से मैंने अपना नाम लिखवाया था। मेरे पास फ़ोन आया एक किसान यूनियन के नेता का, भाई तेरा नंबर कल आ सका, तो मैंने वहाँ पहुँचना पड़ा स्टेज पे। मैंने अपना पंजाब जो मेरा बड़ा भाई वहाँ रहा उसके बारे में बोलना पड़ा, और मेरी इच्छा भी थी दिल तभी मैं बोल लूँ, क्योंकि उन्हें मिन्न हो गया, छोटे छोटे बच्चे लेडीज़ उनकी बैठी हैं वहाँ, और उनका हक भी बना कि आंदोलन का अगर क्रेडिट हरियाणा का जितना पंजाब का भी उतना ही है, दोनों का बराबर ये नहीं कह सकते भाई पंजाब ज़्यादा और हरियाणा कम है। दोनों के दोनों कंधे से कंधा मिला के दोनों के दोनों भाई खड़े हैं, पूरा देश खड़ा है, भारत हमारे साथ। और जैसे उसके बाद यहाँ पे जो भी कुछ हुआ, तो मैं वहाँ था जब मेरे पे बार बार लांछन लगाया जा रहा था, भाई तेरी ही बिरादरी तेरी बात नहीं सुन रही, पूरी हरियाणा तेरी बात सुन रहा, तेरी बिरादरी तेरी बात नहीं सुन रही। तो मैं आज अपनी बिरादरी का कम लगाम में जो मेरी बिरादरी है रोड बिरादरी, उसका तहे दिल से धन्यवाद करने लग रहा। भाई उन्होंने यू काम करका पूरी बिरादरी की इज्जत रखी, पूरी किसान यूनियन की। काम लगाम का नारा मारेंगे, काम लगाम जिंदाबाद, काम लगाम जिंदाबाद, काम लगाम जिंदाबाद। के ऊपर चला गया, हाँ वो उतारा ही नहीं उन्होंने पहले ही, मतलब वो रात भी बेचारे काफी टेंशन में थे, बोल रहे थे भाई 26 अगस्त को राष्ट्रीय दिवस मनाएंगे, जबकि है 26 जनवरी को है। वो बिछड़ गए थे, और 2-4 दिन पहले जो तमाशा तमुस्सा बता रहे थे, अब थोड़ा लेवल में आके बात करी है। और पहली बार मुख्यमंत्री जी का मैंने कोई बात अच्छी लगी है, जो उन्होंने सही बोली है ना, भाई लोकतंत्र की हत्या कर रहे, ये कर रहे। जब ये आप सरकारें गिरने लग रहे, कभी मध्य प्रदेश में, गुजरात में, इसमें कर्नाटक में, वहाँ तो लोकतंत्र की, राजस्थान में हत्या नहीं दिखती ना, और लोकतंत्र की हत्या सुन लो कौन कर रहा। हम लॉकडाउन में ना बिना बात, बिना पूछे, बिना किसी के कोई बीमारी टमारी 100 चीज हो जाएगा, तो ना बिना बात हम घर में मूंद दिए, तो ना किसी बाहर लिकड़न दिए, ना कोई किंग जान दिया बाजार में, सारी ना दुकाना बंद कर दी, दूध फाड़ी फंड के मन इतनी समस्या होगी, पहले 21 दिन फिर 19 दिन 2 महीने न मूंद कर रखे। लोकतंत्र की हत्या हुआ थी। जीएसटी बिना बात लगा दी हमारे ऊपर, किसी दुकानदार की सलाह नहीं ली, जीएसटी हुआ क्या दुकानदार ने ये नहीं पता, लोकतंत्र की हत्या हुआ थी। उसके बाद इन्होंने किया नोटबंदी, हमारे से पूछने गया, सलाह नहीं करी, कितना पैसा आया, कितना पैसा कटवा लिया, काला धन काट रहे थे। काला धन जो भी लिखड़ा है अपनी जेब में डाल के उसना, जो आया भी जिसके नाम उस लिस्ट में थे, वो लिस्ट दे करे थे कि यहाँ रामदेव के टाइम में भाई यह लिस्ट आ बाहरले देश में यू बैंक का, स्विच बैंक में, स्विट्जरलैंड में, और इनके काले धन पड़े, उनके गले ने सेटिंग करी बाद में, भाई थारे और हमारे पास लिस्ट है, थारे थारे नाम है इतने इतना, हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो वह बात नू किनू दाब दी सारी। तो लोकतंत्र की तो यहाँ लग रहा नाम ना कहा कि लोकतंत्र की हत्या कर ली, कह रहे किसानों पर मुकदमा दर्ज करेंगे कैमला में, तो मुकदमा दर्ज करेंगे। सड़क पहला थम ना पाड़ी, पानी के बौछार थम मार रहे, डंडे थम मार रहे। इब कल जो यू टेंट का सामान भी ओडा पड़ा है बेचारे को, उसके पीछे दे दियो बीजेपी वाले, कहने लग रहा है मैं टेंट का सामान तो सारा छोड़ के भेज गए कैमले में। वो टेंट वाले भी आगे दिन का कभी प्रोग्राम नहीं लेने का, ना उसमें टेंट लाने का कभी भी इनके प्रोग्राम में जाएगा। तो कैमला काम मेरा खास निवेदन है, 10-20 कुर्सी बच रही हो तो स्टेज पर जरूर दर्द हम धरती पे बैठना पड़ा, कई हमारे बुजुर्ग बैठ नहीं सकते, छोटा पड़ी हो तो 20-20 कुर्सी जरूर पहुंचाओ भाई, हम भी बैठ सका किसान। भी हुए थे, काफी लोगों की हड्डियां भी, हाँ जी बहुत लाठी चार्ज भी कराया। शक्ति बल सरकार के पास, धन बल भी है, और दूसरा पैसे का बल भी है, दोनों के दोनों सरकार के पास है। किसान तो हम तो जो गरीब, हमारे कुर्ते फटे पटे, जूतियां फटी पड़ी, हम कहाँ तक सरकार के आगे अड़ लेंगे। सभी भाइयों के सहयोग से ही हमारा आंदोलन चल रहा है भाई, कोई 20, 50, 100, 500 जिसकी मदद, जितने की मदद कर सका करो आंदोलन में। भंडारे में जो खाने पीने की चीज़ है वो पहुंचाओ। किसान तो पहले ही मरे पड़े, इतने बड़े आंदोलन लड़ना किसान के बस की बात नहीं है। कह रहे फंडिंग हो रही, फलाना और टिकट हो रहा है, फंडिंग कुछ नहीं हो रही। मेरे तेरे आप जैसे भाई छोटे मोटे, कोई 500 रुपये, कोई 200 रुपये, कोई 50 रुपये, जिसका जितना सहयोग हो रहा है आंदोलन में दे रहे हैं, जिससे हमारा आंदोलन आगे बढ़ रहा है। तो सरकार तो ये कह रही थी मैं 30 करोड़ रुपये कैमले में दे दूंगी, और नौकरी पुलिस प्रशासन सारे का सारा दूर रोहतक तक की पुलिस कैमले मारी थी। तो आंदोलन में क्यों नहीं दे रहे थे, हमारे गले क्यों नहीं बात कर रहे? क्या है सिंगू बॉर्डर पर मोदी जी आए वहाँ पर, स्टेज पर कोई विधायक आज तक बीजेपी का कोई धरने में बैठा है का? तो यह सारे सिर्फ नहीं सोच रहे किसी तरह आंदोलन दब जा। और जब कौन सा अबे चौटाला इस्तीफा देने की बात कर रहे 27 तारीख को, बिल्कुल सोची समझी रणनीति है इनकी सारी की सारी। सोची समझी रणनीति इसलिए है कि अबे चौटाला को पता है 26 तारीख को या तो किसान मर जाएगा या सरकार मर जाएगी, एक काम होना ही होना है दोनों में से। तो 27 तारीख क्यों टेक किया उन्होंने? इस्तीफा देना है तो 25 को दो, 24 को दो, अब दे दो। जब 15-20 दिन और एमएलए रहेगा कौन सा भगवान बन जाएगा? क्या कर लेगा 15 दिन में? और 27 तारीख क्यों दे रहे? इनकी गेम आया। रामकरण काला भी कह रहा है भाई जेजेपी का मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये सारे मैंने समझा दिए थे सारा कुछ, एक दवाई भी बनाई है इनके खातर आपके आगे भी आई होगी। तो पर उसका मैटर ही हुआ, दवाई जो 3-4 दिन में यूज हो जानी, वो पानी में बहनी पड़ा नदी नदी में, वो मैंने बह दी थी उस टाइम। कुंडी सोटा में कल परसों दोबारा बस ताड़ा टोल टैक्स वाले आने लग रहा है, मैं नानी वाला पूरी बनेगी वो दवाई दोबारा इनके खातर। तो ये जो से बोर्ड के मैं ड्रामे करने लगे हैं, पर इनका मेन मकसद ये ही है भाई ड्रामे करके बोर्ड के मैं जनता के दिल में जिंदे हो जो। और जो किसी ने भी अपने टेलीविजन पर फेमिकोल का उदाहरण दे रहे हो भाई, फेमिकोल का मजबूत जोड़, और दुष्यंत चौटाला
और उसकी कुर्सी दे दिया जावा भाई दुष्यंत चौटाला इस तरह चिपक रहा कुर्सी दे, जिस तरह फेविकोल का मजबूत जोड़ते भी कोई चीज़ नहीं चिपकती नहीं, इस तरह दुष्यंत चौटाला चिपक गया। ये लोकतंत्र की हत्या की बात करती है हरियाणा सरकार, लेकिन जो ये योगी सरकार है उत्तर प्रदेश की, वो लोकतंत्र की हत्या जो है नहीं की जा रही, वो सब किसानों को रोक रहे हैं और जबरन जो है रोका जा रहा है किसानों को, वहाँ उनको कहीं भी धरने के अंदर, प्रदर्शन के अंदर कहीं भी जाने नहीं दिया जा रहा। जो मतलब ये योगी सरकार हुई भाई यूपी को नहीं जाने दे रही, कहीं ना कहीं बीजेपी की बहुत ज़्यादा सीट है, मतलब कम से कम भी 403 सीट होंगी यूपी में बीजेपी की। तो इनका जो प्रशासन में पूरी ताकत है और कहीं ना कहीं थोड़ा हमारे यहाँ से खट्टर के हिसाब से योगी सीएम थोड़ा ठीक भी हैं भाई, जिसको जनता थोड़ा सपोर्ट भी करती है, मानती भी है उनकी बात। तो इसलिए मतलब धरने में किसी को रोक भी रही है, प्रशासन पूरे जोर लगा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है भाई धरने को हम नहीं रोक सकते, आंदोलन करने की इजाज़त हमने किसान को देनी है, पर फिर भी रोक रहे उनको, जबरदस्ती रोक रहे। 4 आदमी इकट्ठे नहीं बैठने देते वहाँ। हाँ, सिर्फ मेन मकसद यही है, लोकतंत्र की हत्या नहीं है। हाँ, जब यूपी पूरा खुल के, जिस दिन यूपी हमारे साथ पूरा खुल के आ गया ना हरियाणा पंजाब के साथ, योगी को आप सही बता रहे हैं, योगी जो है 4 आदमियों को इकट्ठा नहीं होने दे रहा वहाँ। पर मैं जब भी तो मैं कह रहा भाई सरकार बीजेपी के इतने एमएलए और सांसद वहाँ पे हैं, कम से कम भी 70 सांसद हैं बीजेपी के, तो जो मतलब इनका प्रशासन में जो शक्ति होती है ना एक व्यक्ति की, वो बहुत ज़्यादा है। अकेला अब मैंने आपको बताया हम तो कमज़ोर हैं, ज़्यादा होने से लोकतंत्र की हत्या करना जो है वो स्वाभाविक हो जाता है। मैं कह रहा हूँ, और यहाँ क्या हो रहा है ये, यहाँ मतलब कभी कह रहे हैं भाई लठ मार रहे हैं पुलिस प्रशासन और पैसे का दबाव देके, और जो योगी जी आप कह रहे हो यूपी में कह रहे हो, तो जो शासन हमारे किसान के पास क्या है, क्या ताकत है हमारे पास, कौन सा पुलिस प्रशासन, मारे बुलाने से एक बस पुलिस के यहाँ बुला के दिखा दो। और हाँ, मैं किसान के बेटे हैं, छोटे से, हमारे क्या औकात है सरकार के, कुछ भी नहीं है। योगी किसान का बेटा है, नहीं खुद तो कुछ भी, इस टाइम तो प्रशासन में है ना, किसान का बेटा बेशक हो, पर ताकत उसके पास है, सत्ता उसके पास है। योगी सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं इसके लिए? उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ भाई पूरी यूपी में जो किसान की दुर्दशा है वो बिहार से भी बदतर है, तो उनको आगे आने दिया जाए। अगर एमएसपी मिलेगा किसानों को तो सबको मिलेगा, यूपी पंजाब हरियाणा सभी को मिलेगा, फायदा सबका इसमें। बिहार की जो दुर्दशा हुई है 2006 में, वहाँ पे ये सिस्टम किया गया था मंडी खत्म वाला, और 2020 लग गया, वहाँ के भैया यहाँ पर जीरी लगाने आते हैं आज भी, और थोड़े दिनों में अगर यही रवैया रहा, जैसे काले कानून यहाँ पास हो गए, तो हरियाणा वाले वहाँ कुकड़ी तोड़ने जाया करेंगे बिहार में। लगातार रेप केस हो रहे हैं, बदायूं में एक और रेप केस हुआ अभी, जो रेप केस हो रहे हैं, खुद बीजेपी के जो सांसद हैं उनके ऊपर रेप के मुकदमे इतने चल रहे हैं कि अपने सांसदों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, इसके ऊपर कोई कानून नहीं बना रहे। वो कानून बनाते हैं जैसे फसलें हैं ना, ये मतलब जुर्माना लगा दिया, 1 करोड़ का जुर्माना लगा दिया, एमएसपी के ऊपर कानून, इसके ऊपर कानून बना दिए, तीनों काले कानून बना दिए। पर जो ये खुद इसमें इतने लिप्त होते हैं कि आप भ्रष्टाचार के उसमें देख लो कि 200 सांसद कम से कम बीजेपी के दागी हैं, जो उनको टिकट क्यों दी? अगर मोदी जी इतने लोग इतने ऐसी नेता हैं तो इनको दागियों को क्यों बांटते हैं अपने उसमें? इसलिए बांटते हैं क्योंकि इनके पास पैसा है। पैसा जो व्यक्ति धनवान होगा ना, आपने एक सांसद सुना होगा दिल्ली का अश्विनी चोपड़ा, उनको पता है आपको करोड़ों में, कितने करोड़ों में उनका बिजनेस है। उनको सिर्फ टिकट पैसे के धन बल के लिए दी गई है, भाई ये पैसे से वोट खरीद सकता है, पैसे लगा सकता है इलेक्शन में। यहाँ हमारे करनाल डिस्ट्रिक्ट के किसी गरीब किसान के बेटे को क्यों नहीं टिकट दी गई? अश्विनी चोपड़ा क्यों टिकट दी गई? और दोबारा एक बार बढ़ के वो कभी यहाँ पे आए नहीं, आप तो चले इस संसार में नहीं है, पर कितने विकास कार्य उन्होंने किया सिर्फ पैसे के धन बल पे। भाई करोड़ों की प्रॉपर्टी होने से जो करोड़पति होएगा सबसे पहले बीजेपी उसी को टिकट देती है। भाई अमीर आदमी हमारे अंदर मिलेगा उतनी हमारी ताकत ज़्यादा बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं बीजेपी को भी पता है इस बात का, और सारी पार्टियों को ही पता है भाई जो जितना अमीर होता है उतनी वोट खरीदने में सक्षम होता है, और उतने ही पैसे लगाने में, जितने पैसे के या अपना धन बल इलेक्शन में लगाएगा उतनी जीत मिलेगी, और जितने बंदे उतने बंदे का रुतबा तजुर्बा भी ऊपर होता है। गरीब आदमी कौन पूछता है? हम तो गरीब खड़े सारे यहाँ पे, कभी कौन सा कुर्ता पैरला, कभी कोई सा पैरला, अपना मसे चिपा दे रहे तिरंगा वहाँ पर जो है परेड होगी। हाँ बिल्कुल, किसानों की होगी इस बार, मोदी जी की नहीं होगी, किसानों की परेड होगी इस बार। और पंजाब ने वहाँ पे कल ऐलान कर दिया, स्टेज पे मैं कल वहीं था, कि पंजाब के हर घर से, पूरे पंजाब में एक भी बच्चा ऐसा नहीं होएगा, हर घर से मतलब एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो वहाँ नहीं आएगा। पूरे के पूरे पंजाब को वहाँ पर आमंत्रित किया गया है, और यही बात मैं पूरे हरियाणा को कहना चाहता हूँ भाई सारा का सारा हरियाणा भी वही होना चाहिए। अगर पंजाब वहाँ तो हरियाणा भी कंधे से कंधा पंजाब के साथ मिला के खड़े रहेगा वहाँ पे। इतना सब होने के बाद भी अगर 26 जनवरी के बाद सरकार अपना अड़ियल रवैया नहीं छोड़ती, तब क्या कहना आपका, क्या हो सकता है इसके बाद? सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ जो 15 तारीख की ये मीटिंग है, सबसे पहले तो किसानों के कैंसिल करनी चाहिए, क्योंकि बार बार बीजेपी हमारे को टाइम दिए जा रही है और किसी मुद्दे पे हम पहुँच नहीं रहे, और मतलब टाइम पे टाइम दे रही है। इस बार मैं चाहता हूँ कि किसान ये मीटिंग कैंसिल करके 20 या 22 का फाइनल डिसीजन ले लें उनसे, 26 तारीख के वहाँ पे घुसने से पहले दिल्ली में। भाई फाइनल डिसीजन हमारे को बता दो, कानून वापस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। अगर लेते हो
तीनों काले कानून वापस लेके एमएसपी पे बैठ के बात कर लेंगे। और अगर नहीं लेते हो और फिर मतलब ये काले कानून नहीं वापस, फिर मीटिंग में जाने की 22 तारीख को मीटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधी 26 को जो करना है वही करेंगे। उसके बाद जो भी रणनीति तय होएगी वो आपको बता दी जाएगी। टंडूनी साहब संसद में बैठने की बात कर रहे हैं, क्या आप भी संसद में बैठेंगे उनके साथ? सारे का सारा पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब, पूरा मेरा देश और खुद मैं, और पंजाब से भी पहले हरियाणा ही आगे जाएगा। तो ये आप देख सकते और हैं, ये मेरा गाना ये दिखाओ। ये बैनर धन्यवाद भजन जी, जी, धन्यवाद भाई। धन्यवाद। बैनर- ये भी देखो इसमें पहले ये आप देख सकते हैं, ये गाना बनाया ये है बैनर और ये गाना बनाया है, ये भजन। ये गाना जो भजन जी ने बनाया है, देखिए भारतीय किसान यूनियन का एक ये बैनर के ऊपर आप देख सकते हैं कि कैसे फुगलमैन फिल्म्स प्रेजेंट्स फुगलमैन, ये आपको बता रहे हैं। देखिए ये फ्यूगलमैन फिल्म्स हमारी टीम है, हम सब टीम ने मिलके हमने भजन जी को रिक्वेस्ट की, गाना बनाया हम सब ने, और किसान ने लिखा है, आवा सिंह शेखपुरिया इसने लिखा है और गाया है, और भजन जी के ऊपर फिल्माया गया है। जी, इनका कहना है कि भजन सिंह जी के ऊपर ये गाना फिल्माया गया है। और हम आपको दिखा रहे हैं बड़ी खबर से हरविंदर सिंह, ये आपको लगातार हर रोज़ पल पल की अपडेट किसान यूनियन के बारे में देते रहेंगे। ये भजन जी एक बार दोबारा बुला रहे हैं, देखिए क्या कहना है इनका। बोली के बारे में नहीं, बोली क्या विषय है ये बताओ। वो मेरा दोस्त है जो मेरे साथ। हाँ, अच्छा, वो कहाँ चला था? अभी बता रहा हूँ ना मैं उसी के बारे में। उसका जन्मदिन है। कुछ नहीं है उसका। कौन कह रहा है जन्मदिन, किसका जन्मदिन? आप बताइए ना। वो तो और कोई मैटर है। भजन जी आप बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ, जैसे मेरे पास बहुत से लोग हैं, समझदार लोग हैं जो बड़े हैं मेरे से, मेरे को इतना नहीं राजनीति के बारे में कुछ भी पता, सभी मेरे को यही कह रहे हैं भाई जब भी आंदोलन खत्म हो जाएगा सबसे पहले खट्टर तेरे को देखेगा। तो मैं खट्टरताऊ से अपील करना चाहता हूँ कि मेरे पास जो मैंने अपना बैंक बैलेंस था वो भी बता दिया। भाई 90,000 रुपये मेरे पास आए, जैसे किसी के खाते खुलवा लेते हैं कल को, जैसे किसी को सरकार गिरनी हुई। अब जैसे ममता बनर्जी का भतीजा है अभिषेक बनर्जी, और उसका एक दोस्त है राजगोपाल, तो उसके खाते निकलवा रहे हैं। वो वैसे नहीं बिका तो उसके खाते निकलवा के उसको CID PID सारी उसके पीछे लगा दी हैं। तो दूसरी बात, मेरा डब्बा है जीट रोड पे, गुरु ग्रुप उसका नाम है, पोली भाई को किराए पे दिया। पोली मेरा वही भाई है जिसने आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया है। वो 18,000 रुपये मेरे को महीना किराया देता है, जिससे मेरा भी घर का खर्चा चलता है और तेल पानी का खर्चा निकल जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ भाई, अगर खट्टर जी कल भी कहीं भी मेरे कोई नुकसान करना चाहेंगे तो मेरे ढाबे का नुकसान करेंगे। मेरे को पता, अच्छी तरह पता है। मतलब वो यही वजह से ये तो आनोसीन या फलाने ऐसे वैसे नाटक करके उसको गिरने की कोशिश करेंगे। अच्छा। तो मैं किसानों के लिए अपना ढाबा कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। एक ब्रेसलेट मैंने गाने के लिए बेच दिया, मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया इस गाने के लिए। और उससे पहले मैंने एक चैन भी बेची थी, वो धर्मपाल के लिए बेची थी, पर वो मेरा अलग मैटर, वो मैं उससे लूँगा अपनी वापस। 100 आदमी मैं उसके बारे में ले कर बैठाऊँगा जब भी मेरे पास टाइम होगा, जब भी मैं आंदोलन दे फ्री हो जाऊँगा। तो अब मैं कहना चाहता हूँ भाई, जो पोली भाई है वो गरीब आदमी है, अपनी रोटी पानी खा रहा, और मेरा ढाबा उस पर किराए पर 4-5 साल हुए मेरे लिए बैठा बेचारा। तो अगर रोजगार की बात आएगी, खट्टर सरकार जैसे रोजगार नहीं किसी को दे सकते, तो मैं अपील यही करूँगा भाई रोजगार छीने भी मत। और अगर बहस निकालनी है फिर भी किसानों के मुद्दे पे जिनने लोगों को बरगड़ाया है या जागरूक किया है, कुछ भी किया, तो दुश्मन तो बीजेपी वाले को हो ही गया, देखो सीधी सी बात है। और अगर फिर भी वो चाहते हैं भाई ढाबा गिरेंगे तेरा, तो मैं कहना चाहता हूँ भाई ऐसे 100 ढाबे मैं अपने किसान कौम के लिए कुर्बान करता हूँ। कहाँ ढाबा कहाँ है आपका? ये नीलो खड़ी से पूरे 20 किलोमीटर बिल्कुल हाईवे के ऊपर मेरी अपनी ज़मीन है। और मेरे परिवार पे अगर बीजेपी वाले सोचते हैं, रात मैंने बैठ के गिने थे 5 घर है मेरे परिवार में, 3 बाकी पर हैं, 2 मणक माजरा हैं। 243 किले मेरे हिसाब से बने थे। फिर भी मैं रिंकू, सतबीर, सुखदेव और बिल्लू, चारों बाकी पर मैं मेरे परिवार से जो मतलब मेरे परिवार के बंदे हैं ये, इनसे कहना चाहता हूँ दोबारा मेरे पास मैसेज भेजे मोबाइल पे, भाई कितनी ज़मीन हमारे पास टोटल है। 243 किले शायद मेरे आईडिया से हैं, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं है। तो अगर कोई भी बीजेपी नेता 243 किले का एक दिन में तड़की 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक गेड़ा मार के डोलों पे नहीं, तो फेसबुक पर मैं पोस्ट पाना छोड़ दूंगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं दूंगा कभी मीडिया में। क्यों लगता है कि बीजेपी इस तरीके से आपका ढाबा गिरा सकती है? बिल्कुल जी, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा यही काम किया है। अभी पहले तो आदमी को खरीदा है, बिकना तो मेरे को है नहीं है, चाहे 10 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, क्योंकि मैंने सिर्फ रोटी खानी, और एक बेटी है मेरे पास 6 साल की, जो मैं अपनी ज़मीन जो जीट रोड पर पड़ी एक टुकड़ा भी उसका बेचूंगा नहीं छोटा हा, तो मेरी बेटी सारी ज़िंदगी घरों बैठ कर रोटी खा सका। मैंने कोई जरूरत नहीं है पैसे की। और बिकने वाला वो अपना मन में तो बहम काट दियो, बड़े बड़े नेता आए होंगे गए होंगे, दुष्यंत चौटाला भी कह रहा था मैं बिकता नहीं, यूँ नहीं करता, वो नहीं करता, पर बिक गया लास्ट में, वो भी 10 मंत्री विभाग के पद के बदल, दुनिया बिका। पर